हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीके स्टडी 91। आज हम क्लास 10 साइंस के 90 प्लस VVIMC ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो वीडियो में बने रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि इसका PDF आपको मिल जाए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं और वहां से आप PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 1 आज का है, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक एवं स्वापोषी। हरा पौधा अपना भोजन खुद बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में खनिज लवण लेते हैं जड़ के द्वारा, मिट्टी से, और सूर्य के प्रकाश से प्रकाश लेते हैं, वातावरण से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वह अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो मलेरिया जो उत्पन्न करता है मादा एनोफिलीज मच्छर, वह गंदा जल में रहता है। किस जल में रहता है? गंदा जल में रहता है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉनसन महोदय ने जीन शब्द का प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है। कूटपाद की सहायता से कौन अपनी भोजन को अंतर्ग्रहण करता है? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में गोले की तरह छाप देंगे। उम्मीद है कि यह आपको याद होगा, बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है आयोडीन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? लीवर या इसे ब्रिक, यहाँ ब्रिक नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? यकृत। क्या होगा? यकृत। लीवर या यकृत। तो आप इसे सही कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, एक कृत्रिम ब्रेक नाइट्रोजन अपशिष्ट रुधिर के किस प्रक्रिया द्वारा निकलता है? तो अपोहन द्वारा निकलता है। आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो में बने रहेंगे। मैं बहुत फास्ट 90 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा। विभिन्न क्रिया के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ शरीर के बाहर निकलने की तंत्र को क्या कहते हैं? तो उत्सर्जन तंत्र। हमारे शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे पसीना हो गया, मल मूत्र, ये सभी जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा हमारे शरीर के अंदर से बाहर निकलते हैं। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है तो हीलियम है। शून्य समूह का तत्व वर्ग 18 के तत्व को कहा जाता है, जैसे हीलियम, हेक्सोन, रेडोन, जेनोन, ये सभी शून्य समूह के तत्व हैं। तो ये वर्ग 18 में है। और तो यहाँ शून्य ऐसे होगा, तो आप यहाँ सही कर लेंगे। तो बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। बड़ी इम्पोर्टेंट है। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं? तो वर्ग या समूह कहते हैं। वर्ग या समूह, इनकी संख्या 18 होती है। वर्ग या समूह की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभ को वर्ग या समूह कहते हैं तथा क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ को आवर्त कहते हैं। उनकी संख्या 7 होती है। किसकी? आवर्त की संख्या 7, वर्ग या समूह की संख्या 18 होती है। तो इसे याद रखेंगे। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है तो C2H5OH। इथाइल अल्कोहल का क्या है? अणुसूत्र है। सीसा और टीन के मिश्र
मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है। तो ये सभी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, और यहाँ पर यदि अधातु रहता तो ब्रोमीन हो जाता। क्या हो जाता? ब्रोमीन। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? देखिए वो क्वेश्चन आ चुका है जो अभी मैंने आपको बताया। तो यह एक ब्रोमीन, इसका संकेत होता है Br। पारा होता है Pb, जिसे लेड, पारा का पराग Pb लेड, जिसे सीसा कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, शुद्ध जल को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट से। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमारे शरीर में pH परास कितने से कितने के बीच कार्य करता है? 7 से 7.8 के बीच हमारे शरीर में pH का परास के बीच कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन सा लवण है? तो K2SO4 एक ऐसा लवण है जो कि आपको ऑप्शन में K2SO4 ही दिया रहेगा, 3 अदर ऑप्शन रहेगा और एक ऑप्शन रहेगा K2SO4। यह एक लवण है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है? तो जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जीवों के अंश के द्वारा जो ईंधन प्राप्त होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसे एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उसे उपयोग में लाया नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं जल ऊर्जा, ये सभी क्या है? नवीकरणीय संसाधन। इसको जितना मन है उतना आप खपत कर लेंगे फिर भी इसमें कमी नहीं आएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, बैटरी से किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है? तो बैटरी से डिस्ट धारा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 25, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो गतिशील कण क्या होता है? तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 26, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म। स्पेक्ट्रम कितने भागों से घिरे होते हैं? तो याद रखिएगा स्पेक्ट्रम 5 भागों से घिरे होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो झुकाव बैंगनी रंग का। स्पेक्ट्रम मानिए ये है, इस यहाँ से श्वेत प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो ये 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। तो सबसे नीचे बैंगनी होता है और सबसे ऊपर लाल होता है। आप इसे याद रखेंगे, और बीच में हरा होता है। तो ये 3 क्वेश्चन आप याद रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म से क्या गुजारते हैं? श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है और सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसी वस्तु से आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण से आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसी गैस है जो कि ओजोन परत में छेद कर देती है, जिससे पराबैंगनी किरण पृथ्वी तक पहुंच जाता है। तो मनुष्य के शरीर के त्वचा की बीमारी होती है। तो तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो पौधे के उत्सर्जी पदार्थ ये सभी मुख्य हैं। तो गोंद, टैनिन, रेजिन, ये सभी पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो आप इसे याद रखेंगे, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 34, जंगरोधी स्टील क्या है? तो जंगरोधी स्टील एक मिश्र धातु होता है।
क्वेश्चन नंबर 35 फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो मिथेनोइक अम्ल फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम फॉर्मिक मेथेनोइक अम्ल है। 36 है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप सिर्फ एक बार एक झलक देख लेंगे तो आपको याद रहेगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह का खोज किसने किया था। तो ऑस्टेड ने किया था। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42। ये हीरा का अपवर्तनांक होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखेंगे। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर 41 है कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो DNA का आप फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। अभी हमें याद नहीं आ रहा है तो इसके लिए सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो पुंकेसर होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो ईस्ट में होता है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो उपचयन अभिक्रिया। भोजन की पाचन एक उपचयन अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 46 है मानव में डायलिसिस थैली होता है। तो नेफ्रॉन होती है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो उत्सर्जन से है। अभी आपको बताए थे हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं। मूत्र, मल, पसीना, ये सभी हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है ऑक्सीजन है एक हार्मोन। ऑक्सीजन एक हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 49 है हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम अक्रिय तत्व है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 50 है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ऑक्सीजन के 3। क्योंकि देखिए ओजोन का सूत्र ही होता है क्या O3। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु हो गए। तो 3। तो आप इसे याद रखेंगे। ओजोन का सूत्र क्या होता है O3 और उनके ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं। तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त और वर्ग या समूह पूछेंगे तो वो 18 होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 52 वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंट कितना है। 0.003% वायुमंडल में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। 78.6 नाइट्रोजन है। करीब 21 ऑक्सीजन है वायुमंडल में। तो आप ये सब भी याद रखेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो आप एक लाइक तो ज़रूर कर सकते हैं और एक कमेंट आप ज़रूर करेंगे, क्योंकि यदि आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसा वीडियो है। और यदि आप इस तरह का वीडियो पसंद करेंगे तो मैं आपके लिए पर डे वीडियो को लेकर आऊँगा, तो जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन ऑक्सीजन का सहयोग नहीं करता है। सोना एक ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए सोना पर कभी भी जंग नहीं लगता है। आप देखे होंगे। सरलतम हाइड्रोकार्बन है तो मीथेन यानी CH4। CH4 क्या है एक सरलतम हाइड्रोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर 55 है पीतल क्या है एक मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में कौन क्षारक विलयन का मान दर्शाता है। 7 से अधिक जिसका मान होता है उसे क्षारक विलयन कहते हैं, तथा 7 से कम 7 से यानी माइनस निगेटिव उसे अम्लीय विलयन कहते हैं। जो 7 के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं उदासीन विलयन कहते हैं। उदासीन। तो आप बताएंगे कि रक्त का pH मान कितना होता है। तो रक्त का pH मान 7.4 होता है। मूत्र का pH मान कितना होता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और
सिरका का इम्पोर्टेंट है, तो सिरका को मैं बता देता हूँ। सिरका का pH मान 3 होता है। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैं ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। ये सभी बड़ी ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा मैं जो बताया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से कौन सा विजातीय यौगिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम भी इसे कहते हैं। तो ये क्या है, एक विजातीय यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है। इसी तरह आप याद रखेंगे पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। कैल्शियम की 20 होती है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है। फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 होती है। और इम्पॉर्टेंट है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है। हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है। ये सभी बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। आर्गन 18 आर्गन कितना होता है, आर्गन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ये सभी बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे। कम से कम 30 तक के आप तत्व के नाम और परमाणु संख्या जरूर याद रखेंगे। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है, NaHCO3 बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक कहलाते हैं वैद्युत संयोजी। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बने यौगिक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, ऊर्जा का सबसे अधिक एवं प्रत्यक्ष स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा है। नाम का तो यहाँ पर 61 क्वेश्चन हुआ है, लेकिन करीब 100 क्वेश्चन पूर गया होगा मैंने जितना क्वेश्चन बताए हैं। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सक्सेस अवश्य ही मिलेगा और 400 नंबर लाने में आप बहुत अच्छी तरह से कामयाब होंगे। तो चलिए 62 नंबर क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होती है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जहाँ हवा की चाल होती है यानी पवन की चाल होती है, वहाँ पर ही पवन विद्युत जनित्र लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। उसे A से सूचित किया जाता है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। ओम का चिन्ह ऐसे होता है, ओम मीटर। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम, प्रतिरोध का ओम होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, और विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, इसे भी याद रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, आमीटर, या इसे भी ए मीटर कहते हैं, ए मीटर भी कहते हैं। तो आप इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है, विद्युत धारा का प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, तो बहुत कम होता है। मानव नेत्र का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है, तो मानव नेत्र का प्रतिबिंब मनुष्य के आँख के रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 68 बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में कैसा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसे क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। आप एक क्वेश्चन तो ऐसे ही याद रखें, यदि निकट दृष्टि दोष किसी व्यक्ति को है तो उसे निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यदि दूर दृष्टि दोष किसी व्यक्ति का है तो उसे दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन निकट की वस्तु को वह देख नहीं पाते हैं साफ। तो आप बताएंगे कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए डॉक्टर किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में मुख्य कितने फोकस होती है? तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। फोकस नहीं, मुख्य कितने लेंस लगे होते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में? आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम हैं। तो ये सभी बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश के अपवर्तन एवं परावर्तन, ये 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड हर एक साल पूछता है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो विखंडन द्वारा अमीबा में अलैंगिक जनन होता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा या ग्वाइटर नामक रोग आयोडीन की कमी से होता है। वसा का पाचन करता है तो लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो कि वसा का पाचन करता है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। तो चीनी का सूत्र भी आप जान गए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने तो को अभिकारक कहते हैं। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा होती है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो सभी जीव जंतुएं ग्रहण करती है और सभी के लिए हैं। तो निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक पदार्थ है। ऐसे तो बहुत है लेकिन आपके ऑप्शन में यही रहेंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है तो देखिए, किस माध्यम में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है? तो निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। तो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यदि आपको इसी में दे दिया जाएगा ऑप्शन 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, तो आपको घबराने की बात नहीं है। यदि ये नहीं है तो आपके ऑप्शन में ये अवश्य ही रहेंगे। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक करेंगे और एक कमेंट आप ज़रूर करेंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें और वहाँ से यह PDF डाउनलोड कर पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।